पाकिस्तानी सैनिकों की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है और वहीं इन दिनों तालिबान मुनीर सेना पर काल बनकर टूट पड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख नवीद अशरफ अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पेंटागन में अमेरिकी नौसेना ऑपरेशंस के उप प्रमुख वाइस एडमिरल यवेट डेविड्स से मुलाकात की। इस मुलाकात को अमेरिकी नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच बढ़ती करीबियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाना है। एक बयान के अनुसार नौसेना प्रमुख का ये दौरा द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। अब इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने अमेरिकी नौसेना संचालन उप प्रमुख वाइस एडमिरल विटे डेविड्स और अमेरिकी तट रक्षक बल के कार्यवाहक वाइस कमांडेंट वाइस एडमिरल थॉमस जो एलन जूनियर से मुलाकात की। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, जबकि वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने भी एक अलग यात्रा की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बार बार पाक सैन्य अधिकारी क्यों अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, क्या है इसके मायने? ये पता लगाने की तमाम कोशिशें, तमाम कवायदे, क्योंकि क्या पाकिस्तान की मंशा है, क्या मकसद है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल। जिस तरीके से लगातार अपने देश का सौदा करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, अब इस दौरे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसको लेकर तमाम और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दौरा जो कि बताया जा रहा है कि रक्षा और सैन्य दोनों के सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है, अब क्या कुछ इस पूरी मुलाकात में निकलकर सामने आता है जल्द ही साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से खनिजों का व्यापार भी देखा जा रहा है, ये देखने वाली बात कि अब इस दौरे में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम मुलाकातें देखी जा रही हैं सेना प्रमुखों के बीच, पाकिस्तानी सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख के बीच में, अब नौसेना प्रमुख का ये अमेरिकी दौरा देखने को मिला। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का दौरा क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, ये बेहद बड़ा सवाल। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख के बाद अब नौसेना प्रमुख का अमेरिकी का दौरा है। अमेरिका दौरा पर पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख नवीद अशरफ रहे हैं और पेंटागन में अमेरिकी नौसेना ऑपरेशंस के उप प्रमुख वाइस एडमिरल येविटे डेविड से उन्होंने मुलाकात की। नवीद अशरफ के दौरे को अमेरिकी नौसेना और पाक नौसेना के बीच बढ़ती करीबियों से लगातार जोड़कर देखा जा रहा है। अब पाक अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है उनको बढ़ाने का हालांकि यहाँ पर मकसद बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से खनिज का व्यापार भी हमने देखा, पाक अमेरिका द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास जताया जा रहा है। आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका का दौरा पहले ही कर चुके हैं। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में अब पाकिस्तान जुटा हुआ है। जिस तरीके से अभी रक्षा का सहयोग भी अमेरिका से मिल जाएगा, इसी बीच खनिज का व्यापार तो हमने देखा ही। अब इस नजदीकी का क्या फायदा पाकिस्तान को मिलता है, ये देखने वाली बात। लेकिन अमेरिका, क्योंकि ट्रंप एक बेहद स्मार्ट बिजनेसमैन है और किसी बिजनेस के तहत या फिर जब तक उनको किसी चीज का कोई फायदा ना हो वो कोई डील करते हुए नजर आते नहीं। इसी बीच पाकिस्तान से खनिज की डील तो हुई, लेकिन अब और क्या फायदा है ये देखने वाली बात है। अमेरिका का दौरा कई बार शहबाज और मुनीर कर चुके हैं, अब सैन्य प्रभारी वहां पर पहुंचे हैं। क्या इसका फायदा पाकिस्तान को होने वाला है, रक्षा में फायदा होगा, क्या सहयोग मिलेगा, ये भी जल्द ही साफ होगा। क्या कुछ डील्स होती हैं, ये भी जल्द ही साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से आए दिन दोस्ती अमेरिका की बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के साथ में, इससे लगातार पाकिस्तान को शह मिल रही है। और इसी बीच हमने देखा कि रिश्तों में गर्मजोशी भी आ गई है। तो लगातार ट्रंप की जी हजूरी देखी जा रही है, लेकिन इसके पीछे मुनीर की मजबूरी क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्यों लगातार ये दोस्ती देखी जा रही है? हालांकि खनिजों का सौदा है ये तो साफ, लेकिन असल मकसद क्या है? आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का।
अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। रक्षा के सहयोग को बढ़ाने के लिए तमाम मुलाकातें देखी जा रही हैं, लेकिन बेहद स्मार्ट बिजनेसमैन है ट्रंप, बिना किसी मुनाफे के सौदे करते नजर आते नहीं है। खनिज तो हालांकि बेच दिए पाकिस्तान ने। क्या लगता है, क्या और मंशा? मंशा जो भी है हर्षा जी, बहुत खराब मंशा है। क्योंकि अगर ये सैनिक लोग वहां जा रहे हैं और वहां के सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि ये सारी की सारी कवायद है वो साउथ एशिया को डिस्टर्ब करने के लिए की जा रही है। क्योंकि एक तो अनुमान ये लगाया जाता है कि क्वेटा के पास ऐसा अंदाज है कि जो अमेरिकन सैनिक अड्डा है वो पहले से ही मौजूद है। ऐसे में अगर वो लगातार और रक्षा सहयोग बढ़ता है तो वहां के कॉरपोरेट्स को फायदा दिलाने के लिए केवल और केवल ये कवायद है। और दूसरी बात ये है कि अब पुराने तरीके से, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में होता था, शोषण करने के लिए या पैसा लूटने के लिए डायरेक्ट शासन की जरूरत नहीं होती है। सात समुंदर पार बैठकर भी आपका शोषण किया जा सकता है, जो कि अमेरिका ने किया है पूरे दक्षिण एशियाई समाज का। रक्षा के नाम पर अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण पाकिस्तान को नहीं किया। बावजूद उसके रक्षा सामान की खरीद के नाम पर करोड़ों खरबों रुपए पाकिस्तान अमेरिका को हर साल देता रहा है, वहां से फाइटर जेट खरीदने के नाम पर। तो नुकसान तो यहाँ की आवाम का ही है। पहले राजे महाराजे होते थे, अब उनकी जगह ये नए नौसैनिक जो उनके लीडरान हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो हैं, तो वो तो जाएंगे ही अपने जो आकाओं को खुश करने के लिए और उनकी आह भगत करने के लिए, ताकि पाकिस्तानी जनता को लूटा जा सके। हर्षा जी, बिल्कुल, यहाँ पर खनिजों को लूटा जा सके, तमाम सौदे और देखने को मिल सके। जीएस सोडी जी, लेकिन इसके बीच क्या लगता है, अमेरिका रक्षा भी प्रोवाइड करेगी जो तमाम मुलाकातें कर रही है? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम इंडिया न्यूज को पैनलिस्ट को और दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जय। हर्षा जी, देखिए, पाकिस्तान कुछ चंद देशों में से है जिसने 5 नवंबर पिछले साल को, जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, तो पाकिस्तान उन मुट्ठी भर देशों में से था जिसने डोनाल्ड ट्रंप की मंशा को पहले दिन ही भांप लिया। और उसके बाद लगातार पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को हां करता रहा, यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ इसी साल 20 जनवरी को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की प्रशंसा की अपने इनॉग्रेशन स्पीच में। और तब से लेकर हमने देखा है लगातार किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पे पाकिस्तान का पहला मकसद है अमेरिका से पैसे लेना, जो कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक कंपनियों ने, इकोनॉमिक कंपनीज ने, IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। और इन तीनों एजेंसीज में अमेरिका के सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो मंशा है वो है भारत विरोधी, और उसको अब डोनाल्ड ट्रंप में ऐसा साथी दिख रहा है, अमेरिका में ऐसा एक देश दिख रहा है जिसके साथ और चीन के साथ मिलके वो भारत पे आने वाले समय में या तो और आतंकवाद को ये बढ़ाएगा, या फिर जैसे आंकलन है 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। अभी हाल में ही अमेरिका ने बोला कि वो पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देगा, चीन तो लगातार दे ही रहा है। तो ये पूरी जो पाकिस्तान और अमेरिका की जो नजदीकियां हैं पिछले कुछ महीनों में, खास करके इसके 2 मुख्य कारण है, एक है आर्थिक और दूसरा है सैनिक। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ये तमाम डीलें देखने को मिल रही हैं अरविंद जी, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ट्रंप बिना किसी फायदे के सौदे करते हुए आते नजर नहीं है। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि खनिजों की डील तो हो ही गई। अब क्या लगता है आगे क्या कुछ और सौदे देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मैं पूर्व अमेरिकी सुरक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ, खासकर दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ एशली टेलिस की मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, और क्योंकि वो काफी करीब रह चुके हैं तमाम सरकारों के और दक्षिण एशिया के बारे में काफी दखल रखते हैं, तो उन्होंने एक चीज ये कही कि हो सकता है कि आगे आने वाले दशक में जो अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़े। मुझे लगता है कि उनका आकलन एकदम ठीक है।
अमेरिका अब नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के हुक्मरान झुकने के लिए तैयार हैं। तो अब यह है कि भारत को समझ जाना चाहिए कि ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया है, ये कोई बहुत जल्दी हटने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका यह मान चुका है कि भारत कभी भी अमेरिका का अनुगामी हो नहीं सकता है। तो नए समीकरण बन रहे हैं, और ऐसे में ये मानिए कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती है वो लंबी चलेगी। और यही कारण है कि जयशंकर साहब अभी ब्राजील गए हैं, और मुझे लगता है कि वो ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए कहेंगे कि टैरिफ हम दोनों पे ही सबसे ज्यादा दुनिया के इम्पोज हैं। चीन पे इसलिए अमेरिका नहीं कर पाया क्योंकि चीन की जो बार्गेनिंग ताकत है वो काफी ज्यादा मजबूत थी। तो अब ये मान के चलिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कोई बहुत जल्दी ठीक होने वाले नहीं है, अगर हम चीजों की तरफ गौर करें और वो करें। ऐसे में ये पाकिस्तान के माध्यम से, जैसा कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में होता था, ये इस साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया को डिस्टर्ब करेंगे और वहां पे लूट का ये स्कोप ढूंढेंगे। भारत में ये संभव नहीं है, और बाकी दूसरे देशों में भी जो छोटे छोटे देश हैं उसमें भी उस रूप में संभव नहीं है जिस रूप में अमेरिका चाहता है। पर पाकिस्तान की लूट बहुत तेजी से होगी, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से आगे आने वाले 1 या 2 डिकेड में वहां आंतरिक उपद्रव जरूर देखने को मिलेगा। हर्षा जी। बिल्कुल, जय सोडी जी, इसी बीच हमने देखा कि ट्रंप हर जगह शांति बहाली की जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इसी बीच उनके प्रिय दोस्त पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान से जो पंगा मोल ले लिया है, आए दिन अब जो सीज फायर का उल्लंघन भी किया है, उसको क्यों नहीं शांत करा रहे, क्यों नहीं पाकिस्तान को समझा रहे? आशा जी, क्योंकि इसमें अमेरिका का अपना स्वार्थ है, और अमेरिका ने पिछले दरवाजे से पाकिस्तान को पूरी हामी दी अफगानिस्तान पे हमले करने की, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान का बगराम वायु सैनिक अड्डा चाहिए था, जो कि अफगानिस्तान ने मना कर दिया। चीन और रूस ने भी इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो अमेरिका को किसी हाल में बगराम वायु सैनिक अड्डा चाहिए, और अब जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दोनों देशों के बीच में एक पूर्ण युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि हर मुमकिन, चाहे वायुसेना हो चाहे थल सेना हो, पूरा ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई पूर्ण युद्ध से कम भी नहीं है। तो ये चीज पाकिस्तान तभी कर सकता था जब उसके पास चीन और अमेरिका की पिछले दरवाजे से हामी थी। और जिस तरह से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पे हमलों की कोई ट्वीट नहीं किया, वरना हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पहले ट्वीट करते हैं किसी ना किसी चीज पे, लेकिन अब तक उन्होंने इतने संगीन मामले पे एक भी ट्वीट नहीं की। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरा समर्थन अमेरिका दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है। जय सोडी जी, अगर इतने समर्थन के बावजूद पिटता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान, खुद शह लेता है, और खुद ही हमने देखा किस तरीके से इनिशिएट करके ये युद्ध छेड़ा था अफगानिस्तान के साथ, खुद ही इसका खामियाजा भुगता, इतने समर्थन के बावजूद। बिल्कुल हर्षा जी, आपने सही कहा। देखिए, पाकिस्तान वो ऐसा देश है कि जितने जंग लड़े हैं सारे जंग हारा है, लेकिन तब भी वो जंग करने से बाज नहीं आता है। जैसे एक पागल आदमी होता है, उसको आप कुछ भी कहिए वो वापस आपको वार करने के लिए आता है। पाकिस्तान भी बिल्कुल वैसा ही है। पाकिस्तान भी एक जहरीले सांप की तरह, जितने लट मारो लेकिन तभी आपको डसने के लिए जरूर आएगा। तो ये पाकिस्तान की ये फितरत में है। पाकिस्तान में अगर इतनी अक्ल होती, पाकिस्तान में इतनी अगर मैच्योरिटी होती, तो आज पाकिस्तान एक विकसित देश के रास्ते पे क्यों नहीं चला होता। हर्षा जी, 1950 में चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में सबसे अमीर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, बाकी दोनों देशों की कम थी। लेकिन आज आप देखिए, तीनों देशों में पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल है। कंगाल होने के बावजूद वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नियत और नीतियां हैं वो शुरू से ही गलत रही हैं, और अभी भी पाकिस्तान उसको सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये पहली और आखिरी जंग तो है नहीं इसके अफगानिस्तान के साथ, आने वाले समय में और भी होंगी। 5 सैनिक मुठभेड़ पाकिस्तान की भारत से हो चुकी है, जिसमें भारत ने हर मुठभेड़ में पाकिस्तान पे सैनिक विजय प्राप्त की है। तो पाकिस्तान एक सुधरने वाला देश नहीं है, वो बिल्कुल एक पागल जहरीला सांप है जो बार बार डसता रहेगा। बिल्कुल, ना पाकिस्तान सुधरने वाला है, ना पाकिस्तान के हालात अब सुधरने वाले हैं, चाहे जितना मर्जी शह क्यों ना मिले। अरविंद जी, चाइना को ये जो नई दोस्ती पनप रही है अमेरिका और पाकिस्तान की, इससे मिर्ची नहीं लग रही? चाइना दरअसल एक अलग किस्म का देश है, और वहां की जो डिप्लोमेसी है वो भी एक अलग किस्म की है।
चाइना शुरू से इस बात का वो हामी भरता रहा है कि दरअसल उन्होंने लड़ाइयां तो लड़ी है पर कोई बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट्स में वो कभी उलझना नहीं चाहेगा क्योंकि अमेरिका से भी उसके हित जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के भी उसके, वो अपनी जो हैसियत है वो समझ रहा है और वह पूरी दुनिया में फैलना चाहता है, और वो ये जानता है कि जब तक वह खुद मजबूत नहीं होगा तब तक दुनिया उसका लोहा नहीं मानेगी। तो ऐसे में वह सीधे सीधे अमेरिका से किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझेगा या ठीक वही गलती करेगा जो कि रूस ने शीत युद्ध के दौरान की है, तो मुझे मुश्किल लगता है चाइना के पुराने इतिहास को देखते हुए। पर हाँ, इतना हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, तो ये वाकई एक काफी गंभीर मामला है और ऐसे में भारत को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वेट एंड वॉच वाली जो डिप्लोमेसी है वो कभी कभी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अमेरिका आगे आने वाले दिनों में क्या करेगा ये लगभग तय हो गया है और इसकी उम्मीद भी कम है कि वह भारत के सामने झुकेगा, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है। जो पूरा का पूरा जो नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो भारत को हो रहा है। अमेरिका को डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, कॉफी इंडस्ट्री वगैरह ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज हैं जहां अमेरिका को नुकसान है, पर वह झेलने की स्थिति में है उसे। भारत को ऐसा नहीं कर पाएगा और ऐसे में उसको अपना अल्टरनेटिव ढूंढना होगा और अफगानिस्तान के साथ एक मजबूत गठजोड़ करना होगा। रूस ने उसे मान्यता दे दी है और चीन भी उसे मान्यता देने वाला है, शायद 1-2 महीने में उसे मान्यता दे दे तालिबान सरकार को। तो भारत को भी तालिबान सरकार को मान्यता जल्दी देनी चाहिए। वेस्ट की नाराजगी से उसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अब ये उभरता हुआ भारत है और भारत के हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब वह स्वतंत्र विदेश नीति पे चले। अमेरिका भारत की एक नीति से बहुत नाराज है, वो ये है कि भारत ने बार बार सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की थी कि भारत बहुध्रुवीय विश्व का हिमायती है, और यह अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि वह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता है। तो ऐसे में हमें भी दरअसल इस तरह से सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचता है। पर जो समीकरण है वो बहुत बिल्कुल। तेजी से बदल रहे हैं और हमें देखना होगा आशा जी। बिल्कुल, जी। वाकई देखने वाली बात कि क्या कुछ रक्षा संबंध देखने को मिलते हैं, किसकी मंशा क्या पूरी होती है, क्या मकसद पाले ये दोस्ती आगे बढ़ाई जाती है। बहुत शुक्रिया।